चलिए बच्चों, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के बारे में, तो इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक स्पेशल, इसके अंदर एक सेंट्रल आयन की प्रेजेंस होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम आयन बोला जाता है। और इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम पोरफायरिन रिंग भी बोलते हैं। इसमें एक हमें रिंग मिलती है जिसको हम प्रोफायरिन रिंग बोला जाता है। ये एक बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन को लिखेंगे। इसमें हमारा प्रोफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है जिसको हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसमें 4 रिंग की प्रेजेंस होती है और ये चारों एक दूसरे से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमने क्या बताया था कि ये इसके अंदर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है। भाई जाहिर सी बात है, ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है तो एक स्पेशल रिंग तो प्रेजेंट ही होगा ना। और ये एक दूसरे से, हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम आयन से ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और सेंट्रल आयन जो हमें देखने के लिए मिल रहा था यहाँ पे, वो हमारा मैग्नीशियम आयन था। और इसी मैग्नीशियम आयन से चारों नाइट्रोजन हमारे जो पोरफायरिन रिंग के थे वो आपस में कनेक्टेड थे। इसी तरीके से हम चारों रिंग का नाम दे देंगे। जैसे ये हमारी फर्स्ट रिंग है, ये हमारी सेकंड रिंग है, ये हमारी थर्ड रिंग है और ये हमारी फोर्थ रिंग है। आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से बनाओगे। इसमें हमने क्या देखा कि सर 4 रिंग की प्रेजेंस होती है और इसमें जो प्रोफायरिन रिंग जिसको हम जानते हैं वो हमें, अब जाहिर सी बात है आप बता सकते हो कि सर ये हमारा यहाँ से लेके ये जो प्रेजेंस है वो पोरफायरिन रिंग की प्रेजेंस है। पोरफायरिन रिंग की प्रेजेंस है, या हम इसको पोरफायरिन रिंग भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये मालूम चलता है कि सर जो थर्ड रिंग हमारे पास है, इधर बोलो थर्ड रिंग या इधर रो बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड की इधर से भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड 3 यहाँ कर लेते हैं, 4 हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ थर्ड रिंग के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पे थर्ड रिंग पे, जिसको हम यहाँ पे CH3 बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड रिंग पे बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जो सेकेंड रिंग हमारा मॉलिक्यूल है, सेकेंड रिंग पर एक हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जिसको हम X से डिनोट करेंगे या X से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा हमारा ये सेकेंड रिंग है और सेकेंड रिंग पे हमने X से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और बाकी जगह पे आप CH3 यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे CH3 सर, यहाँ पे हमारा होगा सर CH3। ठीक है, और ये आपस में जितने भी रिंग होते हैं ना, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आपस में ये कनेक्टेड कर दो। सॉरी, आपस में रिंग जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे। तो हमने बात की कि सर जो सेकंड रिंग है वहाँ पे हमारा एक
एक्स ग्रुप लगा होता है, ठीक है। जैसे अगर एक्स के बारे में बात करते हैं तो हम यही बोलेंगे कि अगर एक्स की लोकेशन पर CH3 होगा, अगर एक्स की लोकेशन पर यहाँ पे अगर CH3 प्रेजेंट होता है तो ये क्लोरोफिल, ये जो होगा वो क्लोरोफिल वो A होगा। अगर X, जो X है वहाँ पे अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्लोरोफिल B हो जाएगा। तो हमने यही जाना बच्चों कि जो अगर सर X जो हमारा है सेकंड रिंग पे जो हमारा X ग्रुप लगा है, अगर वहाँ पे CH3 लगा होगा तो आप बोलोगे सर वो क्लोरोफिल A का स्ट्रक्चर होगा। अगर वहाँ पे X ग्रुप पे तो छोटी छोटी हमें डिफरेंस हमें ये पूरे स्ट्रक्चर को अलग करता है। अगर X पे अगर हमें CH3 मिलेगा इस X पे तो क्लोरोफिल A, अगर CHO मिला तो क्लोरोफिल B। तो जो हमें डिफरेंस दिख रहा है ना, जब हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें हम आपको बेसिकली क्या देखा कि सर हमारे पास पोरफायरिन रिंग है, सर कुछ इसके अंदर आपको अलग अलग की फीचर्स देखने के लिए मिल रही। सर यहाँ पे हमें CH3 लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड रिंग जो हमारा है यहाँ पे कुछ हमें टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ हमें टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, फाइटॉल टेल। इसको बोलते हैं क्या, फाइटॉल टेल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फाइटॉल टेल बोला जाता है। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक बार हम जूम करते हैं। इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, फाइटॉल टेल। इसको हम फाइटॉल टेल के नाम से जानते हैं। पोरफायरिन रिंग हमारा जो है, जो हमने इसके क्लोरोफिल को जो स्ट्रक्चर को देखा हमने, तो हमें ये पता चला कि हमें बेसिकली ये पोरफायरिन रिंग हेड रीजन था और नीचे हमें फाइटॉल टेल रीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम देखेंगे और इसमें फाइटॉल टेल होता है और पोरफायरिन रिंग हेड होता है, इनकी दोनों की प्रेजेंस होती है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर जो क्लोरोफिल कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो हेड और टेल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हेड और टेल स्ट्रक्चर किस में मिलता है, तो आपका उत्तर यही होगा कि सर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। फिर आपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखा इसके अंदर कि सर जो क्लोरोफिल है उसका जो सेंट्रल आयन होता है सर वो मैग्नीशियम होता है। सर हम क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, सर इसको हम कैसे डिफरेंस करेंगे, तो आप बताओगे कि सर जो सेकंड रिंग है ना, सर जो सेकंड रिंग के ऊपर जो ग्रुप स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें बताता है कि अगर X की जगह पे CH3 होगा तो हमारा होगा क्लोरोफिल ए, अगर X की जगह पे हमारा CH होगा तो उसको हम बोलेंगे कि सर ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोरोफिल बी होगा। यही जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए जो होता है, जो क्लोरोफिल ए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इन कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। तो अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए इज फाउंड, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और जो आपके बीएससी के एग्ज़ाम में और आपके भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इस स्ट्रक्चर को पूछा जाता है और ड्रॉ करने के लिए आता है। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।